ह्यूमन मेटानिमो वायरस HMPV। जी हाँ, आप लोगों ने भी न्यूज़ या फिर सोशल मीडिया में ये जरूर सुन लिया होगा कि ये ह्यूमन मेटानिमो वायरस आजकल चाइना में बहुत तेजी से फैल रहा है। हमारी इंडियन न्यूज एजेंसीज ने तो इसको कोरोना वायरस का बाप भी बोलना शुरू कर दिया। पर क्या ये ह्यूमन मेटानिमो वायरस सच में इतना खतरनाक है? क्या सच में इस वायरस की वजह से लोगों की मौत हो रही है? क्या हम लोग फिर से एक पैंडेमिक को फेस कर सकते हैं? इन सब पे हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले over हैं। the human metapneumovirus or HMPV as it's being known right now. Called the human metapneumovirus or HMPV. Human metapneumovirus or HMPV is spreading in China. देखिए, साल था 2001 जब कुछ डच साइंटिस्ट ने अपने किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान एक नए वायरस को डिस्कवर किया जिसे आज हम सब ह्यूमन मेटानिमो वायरस के नाम से जानते हैं। इसका पता लगने के बाद साइंटिस्ट ने इसके ऊपर और भी रिसर्चेस करना स्टार्ट किया, जिससे ये पता चला कि ये वायरस पैरामिक्सोविरिडाई फैमिली का एक मेंबर है जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से रिलेटेड डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखिए, पिछले साल दिसंबर में चाइना की कैपिटल सिटी बीजिंग की जो डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसीज हैं, उन्होंने एक डाटा पोस्ट किया और बताया कि पिछले कुछ दिनों से चाइना में ह्यूमन मेटानिमो वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इसकी वजह से पूरी दुनिया के लोगों के अंदर ये डर बैठ गया कि फिर से कोरोना जैसी कोई महामारी आने वाली है। अब देखिए, अगर हम WHO की रिपोर्ट्स की माने तो उनके ऑफिशियल्स का ये मानना है कि अभी जो विंटर्स का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बहुत सारी कंट्रीज में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा तेजी से स्प्रेड होते हैं और इनके स्प्रेड होने के पीछे का मेन रीज़न रेस्पिरेटरी पैथोजेंस होता है, जिनमें इन्फ्लुएंजा और रेस्पिरेटरी वायरसेस जैसे कि HMPV और माइकोप्लाज्मा निमोनिया शामिल हैं। अब देखिए, इनमें से इन्फ्लुएंजा और ज़्यादातर रेस्पिरेटरी वायरसेस की वैक्सीन तो हमारे पास मौजूद हैं, पर 2001 में डिस्कवर होने के बावजूद भी अभी तक हमारे साइंटिस्ट इस ह्यूमन मेटानिमो वायरस का कोई वैक्सीन नहीं बना पाए। बट इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि HMPV इन्फ्लुएंजा और निमोनिया जैसी बीमारी नहीं है। ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जिसको हम कुछ दिनों के क्योर से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम HMPV के सिम्टम्स की बात करें तो इसका सिम्टम्स कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स को काफ़ी हद तक रिजेंबल करता है। जैसे HMPV से इन्फेक्टेड पर्सन में भी हमें कफ, फीवर, रनी नोज, बॉडी एक और हेडेक जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। अब देखिए, ये जो HMPV वायरस है वो कई सारे दूसरे वायरसेस की तरह ही छोटे बच्चे और बूढ़े बुजुर्गों पर अपना सबसे ज़्यादा इफेक्ट शो करता है। जैसे कई सीवियर केसेस में इस वायरस की वजह से बच्चों के अंदर ब्रोंकोलाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। अब देखिए, HMPV का कोई वैक्सीन तो हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए इस केस में प्रिवेंशन इज द की, क्योंकि HMPV के कुछ केसेस अब इंडिया में भी धीरे धीरे मिलने लगे हैं, तो इसीलिए आपको खुद को प्रिवेंट करके रखना पड़ेगा। प्रिवेंशन टिप्स आर सेम एज कोरोना वायरस, लाइक आपको अपने हैंड्स को फ्रिक्वेंटली वॉश करते रहना है, क्लोज कॉन्टेक्ट को अवॉइड करना है और क्राउडेड एरियाज में मास्क लगा के जाना है। अगर आपको और आपके फैमिली में से किसी को भी कफ, फीवर, हेडेक जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इसको हल्के में ना लेते हुए तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं। इससे आप खुद की और अपने फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ को सेफ गार्ड कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक मुझे लगता है, कोरोना वायरस की वजह से लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डर बैठ चुका है, जिसकी वजह से लोग इस वायरस को लेकर भी ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक इस वायरस की वजह से लोगों के मरने की कोई न्यूज़ नहीं मिली है। हालांकि जिन लोगों को पहले से ही कोई एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, उन लोगों पर यह वायरस अपना डेडली इफेक्ट शो कर रहा है। अब आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, ये HMPV एक नॉर्मल वायरस है या फिर चाइना कोविड-19 के स्टार्टिंग फेज की तरह ही पूरी दुनिया से कुछ छुपा रहा है। थैंक यू, बी सेफ एंड बी कॉशियस।